I am your English tutor Sayyid Zadi. I hope you will be fine. So let's start today our class. Lecture number 1. Letter, vowel, consonant. First thing is letter. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द लेटर या लेटर क्या है, एक लेटर के बारे में तो हम सब जानते हैं जिसे ख़त कहा जाता है, लेकिन अब ऑल द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड, आई मीन ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको लेटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वोवल्स एंड कंसोनेंट्स। तो लिहाजा कुछ महसूस लेटर्स को डिस्टिंग्विश किया गया है, उन्हें डिवाइड किया गया है मेन टू वोवल्स एंड कंसोनेंट्स। फॉर एग्जांपल वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इन तमाम लेटर्स को वोवल कहा जाता है। एंड अबाउट फ्रॉम दीज लेटर, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं या लेटर्स हैं उनको कंसोनेंट कहा जाता है। वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड। व्हाट इज़ अ वर्ड? वर्ड क्या है? अगर हमें वर्ड को एक्सप्लेन या डिफाइन करना पड़े तो हम कहेंगे कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट कंबाइन टू फॉर्म ऑफ वर्ड, या इस तरह समझ लें कि दो या दो से ज़्यादा लेटर जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय एक वर्ड है, सो बॉय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दियर लेटर। नंबर 1 इज़ बी, सेकेंड इज़ ओ एंड द लास्ट वन वाई। तो लिहाजा हम देख सकते हैं 3 अल्फ़ाबेट इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक वर्ड बना लिया। वर्ड के अंदर हमारे पास 2 और चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ प्रीफिक्स एंड द अदर 1 इज़ सफिक्स। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। जब भी हमारे पास एक वर्ड हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हैप्पी। अब हैप्पी एक वर्ड है और अगर इसके स्टार्ट में और वर्ड लगा दिया जाए जिसकी वजह से ये एक नया वर्ड बन जाए, तो उस सूरत में जो स्टार्टिंग में वर्ड लगाया जाता है उससे हम प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हैप्पी के स्टार्ट में अन लगा देती हूँ तो ये अनहैप्पी बन जाएगा। तो अब ये हैप्पी से खुश से नाखुश बन गया, अनहैप्पी। तो लिहाजा वर्ड की इस किस्म को हम प्रीफिक्स कहेंगे। इसी तरह सफिक्स में हम किसी भी वर्ड के लास्ट में एक और वर्ड लगा के नया वर्ड बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन हम हैप्पी ही को देखते हैं, अगर हम हैप्पी के एंड पे ILY लिख दें तो ये बन जाएगा हैप्पीली। तो लिहाजा ये एक नया वर्ड है। हैप्पी मीन खुश और हैप्पीली मीन खुशी से। तो लिहाजा ये जो पोर्शन है इस नए वर्ड का ILY, इसे हम सफिक्स कहेंगे। फ्रेज़। अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि फ्रेज़ लाइक व्हाट इज़ फ्रेज़, तो लिहाजा इसका आंसर नहायत ही आसान है। फ्रेज़ इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। इसमें लफ्ज़ों को इकट्ठा किया जाता है और एक फ्रेज़ को तश्कील किया जाता है। बेसिकली फ्रेज़ेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन फ्रेज़ में एक मेन चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि फ्रेज़ में कभी भी मीनिंग या पूरा मैसेज कन्वे कभी भी नहीं किया जाता। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। इन द रेन, ऑन द रोड, दीज आर द 2 एग्ज़ाम्पल ऑफ द फ्रेज़। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स हैं। ऑन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है और रोड भी एक वर्ड है। और इसी तरह इन द रेन, ये भी अलहदा अलहदा वर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स में हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द रोड, सड़क पर। अब सड़क पर क्या है या रोड पर क्या है हमें नहीं पता क्योंकि मैसेज कंप्लीट नहीं मिला। इसी तरह इन द रेन, अब बारिश में इस एग्ज़ाम्पल में भी हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। अब बारिश में क्या है, बारिश में कौन है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने आएंगे उन्हें हम कहेंगे फ्रेजेस। Phrases is a combination of words but it never gives you the complete message. Sentence, subject, predicate. What is a sentence? अगर आपसे पूछा जाए सेंटेंस क्या चीज़ है या सेंटेंस क्या होता है, so sentence is basically is a combination of word like phrase.
लेकिन फ्रेज़ और सेंटेंस में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि सेंटेंस में आपको हमेशा कंप्लीट मैसेज मिलता है, जबकि फ्रेज़ में आपको कंप्लीट मैसेज नहीं मिलता। बाकी फ्रेज़ इज़ आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज़ आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कार इज़ ऑन द रोड, द बॉय इज़ इन द रेन। इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला पोर्शन इन द रेन, ऑन द रोड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन फ्रेजेस में, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स तो थी लेकिन मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा था या कन्वे नहीं हो रहा था। और जब हमने इनके साथ द कार इज़ या द बॉय इज़ ऐड किया तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके ज़रिए, इन कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स के ज़रिए हमें मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। द कार इज़ ऑन द रोड, गाड़ी रोड पर है। द बॉय इज़ इन द रेन, लड़का जो है वो बारिश में है। तो लिहाजा मैसेज मुकम्मल आ गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो एक सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आ सेंटेंस कैन नेवर बी पार्ट ऑफ अ फ्रेज़। हम सेंटेंस को नेक्स्ट लेसन में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना बताती चलूँ कि एक बुनियादी सेंटेंस के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज़ नाउन एज प्रेडिकेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अगर कोई भी एक सेंटेंस लिखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ प्लकिंग द फ्लावर, इस सेंटेंस में हमेशा दो हिस्से होंगे। इवन कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो हिस्से होंगे, एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। सब्जेक्ट इज़ बेसिकली द एक्टर, द परफॉर्मर, द डूअर, जो काम करने वाला है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि परफॉर्म कौन है, अली। सो वी कैन से द नाउन, द प्रोनाउन आर एक्चुअली बी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होते हैं, और इनके अलावा बाकी सेंटेंस का जितना भी पोर्शन बच जाता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का काम क्या होता है? प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है। और मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, द सब्जेक्ट इज़ द एक्टर और द परफॉर्मर वेरियस द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट क्या काम करने वाला है या क्या काम कर रहा है। ये सेंटेंस का टॉपिक बहुत अहम है, इसीलिए एक और एग्जांपल देती चलूँ। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रहा है। अब इस में सेंटेंस सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब आप रिकॉल करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, द एक्टर, द परफॉर्मर। अब इस सेंटेंस में आप गौर करेंगे तो परफॉर्म कौन कर रहा है, ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ही का जो परफॉर्म कर रहा है। और इज़ ईटिंग एन एप्पल, ये सेंटेंस का पोर्शन जो तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो आज का हमारा लेसन इसी पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।